कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सा शहर, हरा भरा शहर जहाँ पे एक लड़का रहता है एक घर के अंदर। ऑब्वियसली लड़का है तो घर के अंदर ही रहेगा, जिसका नाम होता है इजुमी। और उसकी मम्मी बोल रही थी तुम जल्दी करो, आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, आज ही लेट हो गए क्या। तभी उसकी मम्मी उसके पीछे वाले बाल को ठीक करती है और बोलती है कि तुम जब जा रहे होगे ना तब पत्थरों का ध्यान रखना, कार का ध्यान रखना और ऊपर उड़ रहे कौवों का भी ध्यान रखना। मतलब उन सब से बच के रहना, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उन सब की वजह से। और यूजुमी अपने घर से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि एक टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही 8 सेकंड होते हैं वो एक पत्थर से टकराता है, गिरता है और बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। मतलब 8 सेकंड भी ये टिका नहीं। उसके बाद एक कौवा इसके सर के ऊपर मंडरा रहा होता है और जो बीच में ही हग देता है। ये बचने की कोशिश करता है और बच भी जाता है, लेकिन बचने के चक्कर में ये उसके साइड में होता है एक मिट्टी वाली खेत होती है, उसके अंदर गिर जाता है। और दिन तो भाई इसका बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। इसके बाद वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जिसने अपने पीठ के ऊपर कुछ हैवी सी चीज लाद रखी होती है, तो उसकी मदद करने जाता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत बोलती है मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसके बालों में अभी भी वो धूल जमी होती है ना, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। लेकिन वो फिर भी उस बूढ़ी औरत की मदद करता है। मतलब ये काफी अच्छा इंसान है यार। इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड शिकिमोरी के साथ मिलने जाता है और कसम से शिकिमोरी काफी ज्यादा क्यूट होती है। बाकी सब देख के भी यही बोलते कितनी ज्यादा क्यूट है, इस तरह की बातें करते। तब ये उसके पास जाता है और चिल्लाता है शिकिमोरी सान और करके उसके पास दौड़ा चला आता है। और शिकिमोरी भी घूम के देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया, तो उसके भी थोड़े से चेहरे में रौनक दिखाई देती है। मतलब एक दूसरे को ये पसंद करते हैं और वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और ये भी उसको गुड मॉर्निंग बोलेगा, और क्या बोल सकता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल के रास्ते चलते हैं। तभी इजुमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करवाया। तभी अपनी शिकिमोरी कहती कोई नहीं, मुझे वेट करना भी तुम्हारे लिए पसंद है। और तब ये अपने दिल के अंदर सोचता है कि ये इतनी ज्यादा क्यूट है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। और फिर जोर से बोल देता है कि शायद इतनी भी ज्यादा क्यूट नहीं है, जो कि शिकिमोरी सुन लेती है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा लगेगा यार, इतनी क्यूट लड़की को ये क्यूट नहीं है बोल रहा है। और साथ में बोलता है कि मैंने ये दिल में सोच रहा था लेकिन मैं बाहर बोल दिया, तो शिकिमोरी थोड़ा ज्यादा नाराज हो जाती है। मतलब नाराज में भी काफी क्यूट लग रही होती है शिकिमोरी। उसके बाद इजुमी रोड के ऊपर खड़ा होता है, वो उसको दीवार के अंदर चिपका देती है, क्योंकि उधर से एक गाड़ी आ रही थी और शायद गाड़ी लग भी सकती थी, तो उसको बचाने के लिए चिपका देती है दीवार के अंदर और खुद भी चिपक जाती है। काफी अच्छा सीन था वैसे ये। उसके बाद ये रास्ते पे चलते चलते बात करते हैं कि पिछले साल का एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से था, जिसके जवाब में अपना जो इजुमी कुछ खास अच्छा बिहेव नहीं करता। मतलब उसको कुछ अच्छा लगा नहीं, क्योंकि शायद कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ, इसलिए वो बोलता है कि ये सब मत याद करो यार, इस तरह की बातें वो करता है। और बोलता है कि काफी खूबसूरत था लेकिन मुझे याद नहीं करना और तुम भी मत करो। तभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़के एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा होता है। और तभी पता चलता है कि वो जो नाम है ना वो सेक्शन के वाइज लिखा गया है, यानी कि सेक्शन ABCD जैसा होता है ना, तो इनका 1 2 3 4 ऐसा सेक्शन होता है, जिस सेक्शन के अनुसार वो अलग अलग क्लास में जाके बैठेंगे। और ये भगवान से प्रार्थना करता है, यानी कि इजुमी भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे और शिकिमोरी को प्लीज एक ही सेक्शन के अंदर रखना। तब शिकिमोरी कहती है कि तुम घबराओ मत, अगर हम अलग सेक्शन में भी जाएंगे फिर भी मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी अपना नाम ढूंढ लेता है, लेकिन शिकिमोरी नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि शिकिमोरी को दिखाई नहीं देता। जी हाँ, शिकिमोरी को दिखाई नहीं देता। वो चश्मा लगाती है लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर, क्लास के बाहर वो नहीं लगाती, क्योंकि क्यूटनेस कम जाएगी ना, तो इसलिए वो नहीं पढ़ पाते। लेकिन अपना इजुमी ढूंढ के बताता है कि हम दोनों एक ही क्लास के अंदर है और दोनों क्लास 4 के अंदर हैं। उसके बाद निको नाम की एक लड़की लगभग समरसॉल्ट मार ही देती है शिकिमोरी के ऊपर, और उसके पीछे एक और लड़की थी, यानी लड़कियों का जो ग्रुप होता है ना वो अभी बन चुका था, ये सब एक ही सेक्शन के अंदर होता है। तभी अपना जो इजुमी होता है उसके भी कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई फिर से मिलेंगे, फिर से वगैरह वगैरह से बकवास करते रहते हैं। उसके बाद इजुमी शिकिमोरी को गुड बाय बोलते हैं और बोलते हैं कि हम क्लास के अंदर मिलते हैं, और तभी वो बोलते ठीक है हम मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये बूढ़ के उसको बोलने वाला होता है कि क्लास के बाद भी मिलेंगे, तभी शिकिमोरी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत जोरों से चिल्ला रही होती है। मतलब जो अभी तक शांत बैठी होती है वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने में बिलीव करती है, बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ है ना कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही जोरों से चिल्ला लिया है, तो वो थोड़ी सी शर्मिंदा महसूस करती है, जिससे पता लगता है कि शिकिमोरी थोड़ी सी शर्मीली मिजाज की लड़की है। उसके बाद स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी टीचर बताती है कि तुम अभी सब अपर क्लास में आ चुके हो और तुम्हें शायद फिर से इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। और तभी सबसे पहले वो इजुमी को पूछती है और इजुमी खड़ा होता है, बोलता है कि मेरा नाम है इजुमी, जिसको सुन के सब हंसने लगते हैं, क्योंकि भाई साहब तुम इतने बड़े हो चुके हो और तुम इस तरह से अगर अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो सबके सब हंसेंगे ही। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी, लेकिन उसके हाथ से डस्टर गिर जाता है। वो एक बंदे के जूते के ऊपर गिरता है, फिर से डस्टर के ऊपर आके गिरता है और सीधा
इजुमी के चेहरे की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे अपनी शिकिमोरी उसको एक पंच मारती है और उसको डिफ्लेक्ट कर देती है और वो डस्टर जाके उसके सर के ऊपर गिरता है और वो भी जो स्पंज वाला पार्ट होता है ना वो गिरता है। मतलब जितनी भी धूल मिट्टी थी अब शिकिमोरी के सर के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद इजुमी अपने हाथों से उसको बाल को साफ कर रहा था, लेकिन शिकिमोरी बोलती कि रहने दो, मैं बाथरूम में जाके ये सब साफ कर लूंगी, और वो सीधा चली जाती है बाथरूम की तरफ। और तभी इजुमी के सारे दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं बस कर भाई, इतना भी ज्यादा शौक मत कर, हम जल रहे हैं, क्योंकि ये सब सिंगल होते हैं, इनके पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं होती, लेकिन इजुमी के पास एक बेहतरीन क्यूट सी गर्लफ्रेंड होती है तो इनको जलन होती है। और तभी अपनी शिकिमोरी अंदर आने वाली होती है, लेकिन वो सुनती है कि उसके जो दोस्त है ना वो बोलते हैं कि तुम कुछ खास तो हो नहीं, तो फिर कैसे पट गई तुमसे, जिसके जवाब में इजुमी बस इतना कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ खास तो हूँ नहीं। और तभी इजुमी भी अंदर आ जाती है और उसके दोस्तों को लगता है कि शायद इसने सुन लिया और कुछ बोलते हैं कि नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन वो बोलते हैं चलो हम लाइब्रेरी में चलते हैं और इजुमी को लेके चली जाती है। लेकिन जब वो जा रही होती है ना तो आखिरी में जिस तरह से इनको देखती है तो इनको भी पता लग चुका होता है कि इसने ही वो बातें सुन ली होती है और इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता, तो ये सब भी थोड़े से डर जाते हैं। उसके बाद वो रास्ते पे जब चल रहे होते हैं ना कुछ बातें करते हैं, जहाँ पे अपना इजुमी अपने मन के अंदर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यूट तो है लेकिन मेरी वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उसके बाद इजुमी का एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है इंजुका, वो बोलते हैं चलो हम कहीं पे बाहर चलते हैं स्कूल के बाद, और वो भी मान जाते हैं और साथ में शिकिमोरी और उसके दोस्तों को भी लेने की बातें करते हैं, मतलब सब मिलके जाएंगे अभी घूमने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अपनी जो शिकिमोरी थी ना उसके दोस्तों के साथ वो भी बातें कर रही थी कहीं पे घूमने के लिए, और ये सब प्लान बनाते हैं कि चलो क्यों ना सबके सब एक साथ घूम के आते हैं, और ये सब बॉलिंग बॉल खेलने का डिसाइड करते हैं और वहीं पे जाते हैं और बोलते हैं कुछ थोड़ा बहुत इंजॉय और कर लेंगे। और तभी इजुमी और शिकिमोरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता घूमने के लिए, ऐसे मतलब लवर्स है ना कुछ भी कर सकते हैं। और तभी नीको बोलती है कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, तभी इंजुका बोलता है कि एक्स्ट्रा तो तुम दोनों भी हो। और इंजुका और नीको दोनों शर्त लगाते हैं कि जो हारेगा गेम के अंदर वो ट्रीट देगा जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको, और अपनी नीको भी बोलते है ठीक है मैं मान गई। और उसके बाद ये चैलेंज शुरू हो जाता है। फिर बॉलिंग बॉल के ऊपर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये सब बॉलिंग बॉल कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे नीको बोलती है कि तुम एक नंबर की गधी हो, गलती से भी गोल मत कर देना, गलती से भी सारे जो डंडे जैसा होता है ना उसको मत गिरा देना, क्योंकि अगर तुम गिरा दोगी तो तुम क्यूट नहीं लगोगी, लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम क्यूट लगोगी। इस तरह से बताती है। अब मुझे नहीं पता कि न्यूको के अंदर क्या चल रहा था, लेकिन ये सब बताती है। और तभी हम देखते हैं इंजुका जो होता है ना वो बॉलिंग के लिए आता है, वो सिर्फ 4 जो बड़े बड़े डंडे होते हैं उनको गिरा पाता है और अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता कि उसने सिर्फ 4 गिराए। इसके बाद नीको बॉल लेती है और बड़े ही जोरों से फेंक देती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही गिरा पाती है। और दूसरी बार जब ट्राई करती है उसके बाद भी वो सिर्फ एक ही गिरा पाती है। उसके बाद उसका चेहरा देखने लायक था, बहुत ज्यादा गुस्से में वो थी। उसके बाद दूसरी वाली लड़की जो है ना उसका नाम मेरे को नहीं पता, वो आती है जो मतलब बॉल को सही से पकड़ भी नहीं पा रही होती है और धीरे से फेंकती है, बड़े ही धीरे से फेंकती है, इतने धीरे से कि सब देखते हैं अरे यार ये पहुंचेगा फिर नहीं। उसके बावजूद भी ये पहुंच जाता है वहां तक और धीरे धीरे करके सबके सब बॉल को गिरा देता है। तो थोड़ा सा अजीब चीज़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इसके जितना ताकत है ना उससे वो ये पहुंच भी सकता है, लेकिन इसने सारे के सारे जो बॉल्स होते हैं ना बोतल जैसा उसको गिरा दिया। उसके बाद इजुमी बोलता है शिकिमोरी को जाके तुम भी ट्राई कर लो, लेकिन शिकिमोरी बोलती है नहीं मैं अभी ट्राई नहीं करूंगी, तुम जाके पहले कर लो। और हम देखते हैं कि इजुमी जाता है बॉल को फेंकने के लिए, वो फेंकता है काफी अच्छा फेंकता है, सीधा जा रहा था, लेकिन एंड वक्त पे वो थोड़ा सा घूम जाता है और एक भी बोतल नहीं गिरती। उसके बाद वो सेकंड ट्राई मारता है जहाँ पे फिर से सीधा जा रहा होता है, लेकिन फिर से एंड वक्त पे वो टर्न मार लेता है और एक भी बोतल नहीं गिरता। उसके बाद शिकिमोरी की पारी आती है जहाँ पे वो मतलब अपने दोस्तों को देखती है, वो देखिए क्यूट दिख रहा है ना तो हारना पड़ेगा। तब वो अंदर सोचती है कि मुझे क्यूट दिखना है, मुझे क्यूट दिखना है, मुझे क्यूट दिखना है, लेकिन अचानक से वो बॉल को बड़े ही अच्छी तरह से फेंकती है और सबके सब जितने बोतल थे सबके सब गिर जाते हैं। और एक बार नहीं बार बार वो उस बोतल को गिराई जाती है, इतनी बार गिराई जाती है कि मतलब टॉप पे आ जाती है, मतलब सबसे 1 नंबर पे उसका नाम आ जाता है। मतलब वो अभी जीत चुकी है इन चारों में से और बाकी सब हार चुके हैं। और अपना जो था ना इजुमी वो तो बुरी तरह से हारा है। और शिकिमोरी को इस तरह से बॉल करता हुआ देख के सारे लोग उसके पास आके मतलब उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार काफी बढ़िया प्लेयर है यार, देखो इसको जरा। और आखिरी में सबका स्कोर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है शिकिमोरी को 300 पॉइंट्स मिले हैं और वहीं पे इजुमी को सिर्फ 20 पॉइंट मिले हैं, यानी कि शिकिमोरी टॉप पे है और इजुमी आखिरी में। उसके बाद शिकिमोरी हाई फाई करती है इजुमी के साथ सेलिब्रेशन के लिए,
जो कि अच्छा था, लेकिन इससे सेलिब्रेशन करोगी? मतलब ये बंदा 20 पॉइंट लेके आया था यार। उसके बाद निको अपने दोस्तों से बोलती कौन है ये, इसको मैंने कहा था क्यूट दिख रहा है, लेकिन ये तो कूल दिखने में माहिर हो गई और क्यूट की जगह पे इसको अभी कूल वाला टैग मिल गया। उसके बाद शिकुमोरी और इजुमी के दोस्त अलग हो जाते हैं और ये दो अलग हो जाती हैं और ये रास्ते में चलते चलते बातें करते हैं। अपना इजुमी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट के लिए लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं सबसे कम पॉइंट वाला था, तुम सबसे ज्यादा पॉइंट वाले थे। लेकिन शिकुमोरी बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ चलो। और जब ये रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हवा बहुत तेजी से आता है, एक पेपर आके लगने वाला था इजुमी को, लेकिन शिकुमोरी उसको रोक लेती है और बोलती है कि जब तक मैं हूं ना तो तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शिकुमोरी इजुमी से बोलती है कि तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें चिढ़ाया ये कह के कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, लेकिन तुम मुझे डिजर्व करते हो। उनकी बातें छोड़ दो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मेरे को अच्छा लगता है, बस इतना बोलती है। और बोलती कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी एक बिलबोर्ड इसके सर के ऊपर गिरने वाला तो इसको राउंड किक मार के दूर फेंकती है और बोलती कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसके बाद शिकुमोरी उसकी हाथ पकड़ लेती है जोरों से और उसको अपने करीब लाती है। और ये मत सोचना कि किस होने वाला है, घंटा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे होता कुछ नहीं है। अपना जो इजुमी होता है ना, अपने दिल के अंदर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा कूल है और जोर से बोलता है कि आई लव यू। तब अपनी शिकुमोरी बोलती है हाँ ये सब तो ठीक है, पर अभी क्यों बोल रहे हो? उसके बाद इजुमी पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुमने उसको बहुत ज्यादा जोरों से किक मारा, तुम्हारा पैर तो ठीक है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जिसके जवाब में शिकुमोरी हाँ बोलती है, लेकिन उसके पैर कांप रहे होते हैं, यानी कि उसको थोड़ी सी चोट तो लगी है या फिर थोड़ी सी डर गई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा केयर करती है इजुमी की, इसलिए वो इतना बड़ा खतरा लेने से भी कतराती नहीं है एक बार भी। और पता लगता है कि कितना ज्यादा प्यार करती है वो उससे। तभी इजुमी बोलता है अगर तुम नहीं होती तो वो बिलबोर्ड मेरे सर पे गिरता और पता नहीं मेरा क्या होता। तभी इजुमी उसका मुंह पकड़ लेती है और बोलती है ऐसा मत बोलो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे होते हुए। मतलब प्यार देख रहे हो भाई, कुछ ज्यादा ही उभर के आ रहा है यहाँ पे प्यार तो। और इसके साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही प्यार है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी है